अगले सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, यथेवा दर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तु सह तथेवा अस्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जो कुछ भी हमने टुकड़ों में बांट रखा है, जो कुछ भी हमने द्वैत खड़ा कर रखा है, उसकी एक रूपता की बात अष्टावक्र कह रहे हैं, उसकी सर्वव्यापकता की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, तो जो अंदर है और जो बाहर है एक ही है, तो फिर वो अलग अलग कैसे हुआ? दो हुआ ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि दो है ही नहीं। जो आज तुम्हें सुख लग रहा है, कल वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। जरा गौर करो अपने जीवन के उन सुखों पर या उन दुखों पर गौर करो जो आज हैं तुम्हें। क्या ये दुख बनकर के ही तुम्हारे जीवन में आए थे? जब जीवन में आए थे तब तो सुख बनकर ही आए थे। दुख अगर दुख बनकर के ही तुम्हारे जीवन में आएगा तो क्या तुम उन्हें आने दोगे? कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं झूठा हूं तो क्या उसे प्रवेश दोगे? झूठा व्यक्ति भी सच्चा बनकर आता है ना। दुख भी सुख बनकर के ही जीवन में आता है। तो जो सुख था वही अगर दुख बन जाता है तो सुख और दुख जैसा द्वैत रहा कहाँ? सुख ही दुख है, दुख ही सुख है, द्वैत है ही नहीं। तो राजा जनक से वो यही कह रहे हैं कि इसे बांटो मत। दर्पण के अंदर वही रूप है जो बाहर है। ये जो संसार है ये तुम्हारे अंदर भी है और तुम्हारे बाहर भी। ये तुम्हारा ही रचा हुआ संसार है, ये तुम्हारे ही अंदर से आया है। संसार अपने आप में कुछ नहीं है, इसको तुमने अर्थ दिया है, तुमने इसमें अर्थ भरे हैं। संसार में तो बहुत कुछ है, तुम्हें वही दिखाई देता है जो तुम देखना चाहते हो। माने तुम्हारे अंदर जो है वही तुम बाहर देखते हो। एक गाय खड़ी हो रास्ते में और वहाँ से गुजर रहा हो कोई व्यक्ति जो दूध का व्यापार करता है, तो उसे क्या दिखाई देगा? उसे दूध दिखाई देगा, कितना दूध देती है ये। उसको गाय की शांत अवस्था से, उसकी सुंदरता, उन सब से कोई अर्थ नहीं, उसे दूध दिखाई देगा। कोई पशु प्रेमी निकलेगा तो वो कहेगा कि कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं। और वहीं से अगर कोई कसाई निकलेगा तो वो देखेगा कि इसमें से कितना मांस और कितना चमड़ा निकल सकता है। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो तुम्हारे अंदर पहले ही भरा हुआ है। माने तुम्हारे अंदर जो है वही तुम्हें बाहर दिख रहा है। दर्पण में प्रतिबिंब कब तक दिखता है? जब तक तुम दर्पण के सामने हो। दर्पण के सामने से जैसे ही हटते हो तब न तुम उसके सामने हो न प्रतिबिंब है। ठीक वैसे ही जैसे जब तक तुम हो जगे हुए तब तक तुम्हारे लिए संसार होता है, और जब तुम सो जाते हो तब न संसार तुम्हारे लिए होता है न तुम संसार के लिए होते हो। संसार का कोई अर्थ नहीं होता है फिर। तो दर्पण माने क्या? दर्पण माने वो जो तुम्हें दिखाए कि तुम कौन हो, जो तुम्हें तुम्हारे बारे में बताए। माने ये संसार दर्पण की भांति है। इस संसार से तुम जिस तरह संबंधित होते हो उस संबंध से ही पता चलता है कि तुम कौन हो। संसार दर्पण की भांति है। इस संसार में तुम अपने आप को देखते हो कि तुम कौन हो। तुम्हें अगर मांस दिखाई दे रहा है, चमड़ा दिखाई दे रहा है तो तुम कसाई हो। तुम्हें दूध दिखाई दे रहा है तो तुम दूधिया हो। और तुम्हें अगर पशु से प्रेम है तो तुम पशु प्रेमी हो। तो संसार दर्पण है, उसमें तुम किधर को दौड़ते हो, कैसे जीते हो, क्या करते हो, क्या पाने को भाग रहे हो, इसी से तय होता है कि तुम कौन हो। तुम बाहर जो करते हो अंदर से वही होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम किसी जीव पर हिंसा कर रहे हो तो तुम उस हिंसा से अछूते हो गए, ऐसा नहीं है।
जब तुम किसी जीव पर हिंसा करते हो तब तुम अंदर से भी हिंसक हो जाते हो। तुम्हारे अंदर से प्रेम मिट जाता है, प्रेम नहीं बचता फिर। तो क्या हुआ, जो बाहर वही अंदर। अंदर चूंकि प्रेम नहीं बचा तो अंदर से हिंसक हो गए, इसीलिए बाहर भी फिर हिंसा प्रकट हो रही है। तो बाहर और अंदर में भेद मत समझना। बाहर जो है वो तुम्हारे अंदर का ही है। अंदर अगर नहीं होता तो बाहर नहीं होता। तो अष्टावक्र कह रहे हैं, जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। कहने का तात्पर्य है कि ना उसे बाहर खोजने जाओ ना उसे भीतर खोजने जाओ, क्योंकि वो तो अंदर बाहर माने हर तरफ है, हर जगह है। कुछ ऐसा नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंदर बाहर से तात्पर्य है कि हर जगह परमात्मा ही है। कि अंदर देखो तो भी वही, बाहर देखो तो भी वही। पर देखो ऐसा है कि हमारी एक समस्या है, हम जो है उसे वैसा का वैसा नहीं देख पाते। जो है जैसा है उसे वैसा हम नहीं देखते। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर एक मंदिर है और सामने से 10 लोग गुजर रहे हैं, 10 दोस्त गुजर रहे हैं, उन 10 का धर्म अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध ईसाई जो भी हैं। हर व्यक्ति के लिए मंदिर एक जैसा नहीं होगा। हर व्यक्ति जब उस मंदिर के पास से गुजरेगा, उसको देखेगा, तो उनके मन में उसके प्रति अलग भाव अलग विचार उठेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार को तुम वैसा ही नहीं देख रहे हो जैसा वो है। तुम अपनी मान्यता, अपनी धारणा, अपने अनुभव, अपने संस्कार, अपने विश्वास जो तुम पर थोप दिए गए हैं, तुम उन सबको बीच में ले आते हो और फिर जब देखते हो तो तुम्हें वो नहीं दिखाई देता जो वास्तुतः है। तो परमात्मा तो अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरफ है, किंतु अब ये पहले से कोई कल्पना मत कर लीजिए कि परमात्मा अच्छा कुछ ऐसा होगा कुछ वैसा होगा। ये मूर्खता हो जाएगी। तो हमारी समस्या ये है कि हम जो है जैसा है उसे वैसा नहीं देखते। दूसरी तरफ संसार जो कि दर्पण की भांति है, संबंध जो कि दर्पण की भांति है, वो भी वैसे नहीं होते जैसे वो होते हैं। जैसे तुम नकली चेहरे पहनकर हर व्यक्ति के सामने जाते हो ना, दोस्त के सामने दोस्त वाला एक नकली चेहरा पहन गए, पिताजी के सामने पिताजी के साथ वाला नकली चेहरा पहन गए। देखते हो ना हर व्यक्ति के पास जब जाते हो तो कैसे बदल जाते हो। सबके लिए तुमने एक चेहरा तैयार कर रखा है। तो जब तुमने चेहरे तैयार कर रखे हैं नकली, तो दुनिया ने भी कर रखे होंगे। तो वो भी जब तुम्हारे सामने आती है तो वो भी वैसी की वैसी नहीं आती जैसी वो है। तो ना तो दुनिया तुम्हारे सामने वैसी की वैसी आती है जो है जैसी है, न तुम इतने सजग हो, अवेयर हो कि दुनिया को वैसे देख पाओ जैसी वो है। तुम बीच में अपनी मान्यताएं धारणाएं ले आते हो, अपने निष्कर्ष ले आते हो, विश्वास ले आते हो। इस कारण जो है जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। अन्यथा अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा तो इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी, माने हर जगह परमात्मा है। या कहो हर जगह परमात्मा नहीं, जगह भी परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं तो कौन अपना और कौन पराया। पर एक बात और ध्यान रखना, ये सारी बातें आप मान कर मत बैठ जाना, नहीं तो मानने से कुछ नहीं होना। ये अष्टावक्र की बातें हैं, ये उनका अनुभव है, ये उन्होंने जाना है। उनका जानना तुम्हारा जानना नहीं है, उनका अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं है। ये बातें सिर्फ इसलिए है ताकि जब तुम अपने जीवन में इस तरह से देख पाओ, इस तरह का अनुभव जब तुम अपने जीवन में पाओ, जब तुम संसार को उसकी एक रूपता में देख पाओ, उसकी विराटता में देख पाओ, उसकी समग्रता में देख पाओ, तब तुम समझ पाओ कि ये क्या हो रहा है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है, माने हर जगह है, हर तरफ है। पर ये आपका अनुभव नहीं है ना, आप तो उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं ना, आप तो उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं ना, आप तो बटे बटे हैं ना। आप तो अपने मैं के आसपास, मैं के इर्द गिर्द ही जीते हैं। मैं के रूप में आपने एक अपना संसार बसा लिया है,
तो वो आपका संसार है, बाकी पराया कर दिया आपने। मैं की दीवार खड़ी कर दिए, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो आप तो अपने ही एक संसार में जी रहे हैं। तो बात तब बनती है जब आप ये देख पाओ कि हाँ, हर जगह वही है, सामने वाला व्यक्ति और मैं अलग नहीं हूँ। हमने कहा था ना, समुद्र से लहर उठी है, लहर अपने आप को भले ही अलग कह दे, लेकिन जल के बिना लहर नहीं हो सकती और जल के बिना समुद्र नहीं हो सकता। वही जल समुद्र में है, वही जल लहर में है। क्या अंतर है दोनों में? दोनों एक ही है। सारी लहरें एक हैं, समुद्र और लहरें एक हैं। तुम वही हो, पर अभी तुम नहीं जानते ना। लहर को तो अपना अस्तित्व बचाए रखने में बड़ा अभिमान है। अहंकार यही तो है कि वो अपना अलग अस्तित्व चाहता है कि मैं हूँ, मैं भी हूँ। तो इस अहम की दीवार को तोड़ दो, जो तुम्हें बांटता है, जो द्वैत खड़े करता है। परमात्मा शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। तो भीतर से तात्पर्य वही है जो हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था, आकार और निराकार। भीतर का कहने का तात्पर्य होगा कि वो आकार है या साकार है और बाहर निराकार है। लहर साकार है, समुद्र निराकार है, पर आकार भी आता तो निराकार से ही है। समुद्र ना हो तो लहर भी नहीं होगी। और जिस प्रकार रूप बदलते रहते हैं, तुम बदलते रहते हो, दर्पण में दिखाई देने वाला रूप बदलता रहता है, किंतु दर्पण वैसा का वैसा बना रहता है। उसी तरह से संसार बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, किंतु वो जो देखने वाला है वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो दृष्टा ही रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब उसके सामने बह जाता है, किंतु वो वैसा ही रहता है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो तो जैसा है वैसा है, जो कत्यूं, साक्षी मात्र। तो इस द्वैत में मत उलझो कि अंदर कुछ खास है, बाहर कुछ अलग है। बाहर को जान लिया, संसार को जान लिया, तो अपने आप को भी जान जाओगे, और अपने आप को जान लिया तो संसार को भी जान जाओगे। जिधर सुगम लगे उधर जानो सब कुछ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अध्यात्म को और सांसारिक जीवन को, दोनों को अलग मत देखो, दोनों एक ही है, जीवन ही है बस। उसे कुछ भी नाम देने से फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है कि बुद्धू बनकर जी रहे हो, दुनिया छोड़ के भाग गए। कहाँ जाओगे? संसार में ही तो हो। संसार से भागने का नाम अध्यात्म थोड़े ना है, बल्कि संसार को और अधिक गहराई से जानना अध्यात्म है। मूर्खतापूर्ण जीवन न जीना अध्यात्म है। किसी भ्रम, विश्वास, धारणा, मान्यता में न जीना, बल्कि होश में जीना अध्यात्म है। तो जितने भी द्वैत पाल रखे हैं उनको हटाओ, दोनों एक ही हैं। कभी मिले मौका तो करना ऊंचाई वाली हवाई यात्रा, और ऊपर से देखना, ना हिंदू दिखेगा ना मुसलमान, ना भारतीय दिखेगा ना अमेरिकी, ना भारत दिखेगा ना अमेरिका दिखेगा, कोई सीमा नहीं, एक छोटा सा गोला दिखाई देगा। इस गोले पर बैठ करके तुम सारी सीमाएं खींच रहे हो, सारे द्वैत खड़े कर रहे हो। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। धूल के कण जितनी औकात नहीं पूरी पृथ्वी की, और तुम अपने आप को अलग कुछ मान रहे हो। इस अस्तित्व में अलग मानने का अर्थ है कि तुमने अपने आप को छोटा कर दिया, क्योंकि ये पूरा अस्तित्व तुम हो। बस लहर बन करके तुमने अपने आप को अलग मान लिया। एक बूंद अगर अपना अलग अस्तित्व मानने लगे तो उसने अपने आप को छोटा ही किया ना। समुद्र के साथ होती तो वो वही विराट होती। तो अपने आप को बूंद मत मान लेना, विराट के साथ ही जुड़कर रहो, क्योंकि तुम वही हो। यही अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। माने भीतर बाहर जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ वही है। कण कण नारायण है, कहते हैं कण कण में नारायण है। इसको ऐसे मत कहो कि कण कण में नारायण है, इसको कहो कण कण ही नारायण है। क्योंकि जब कहते हो कण कण में नारायण है तो कण के अंदर नारायण है, कण के बाहर नहीं है।
तो बात अजीब हो जाती है। फिर वो हर जगह कैसे हुआ? कुछ जगह रह गई ना खाली? नहीं, हर कण नारायण ही है, जो है नारायण है।